नमस्कार, मैं राकेश नायक अपराध समाचार चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं और एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करता हूं जिसमें WHO के द्वारा ये चेतावनी दी गई है। जहां देश में अनलॉक की जो प्रक्रिया जारी है, इसमें ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी और सतर्क रहने की आवश्यकता है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। इसमें एक बड़ी खबर ये भी है कि जहां ब्लैक फंगस नाम की बीमारी, जिसको कई राज्य महामारी घोषित कर चुके हैं, इसके बहुत ही कम मरीज शुरुआती दौर में थे, जो आज 30,000 के आसपास पहुंच चुकी है जिनकी संख्या। ऐसे में पंजाब से भी अभी आज ही खबर मिली है कि ब्लैक फंगस के जो बीमारी के लिए जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, उनकी कालाबाजारी का दौर भी अभी थम नहीं रहा है। अभी अभी जो खबर मिली है ग्रेटर नोएडा से, उसमें भी दवाओं की एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। दोस्तों, इस समय, इस दौर में, महामारी के इस आपातकाल में भी ऐसे लोग जो अपनी इन हरकतों और आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, सरकार को चाहिए कि इनके लिए विशेष रूप से दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान होना ही चाहिए। यहाँ एक और विशेष बात की तरफ आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और इसकी बहुत बड़ी संख्या किसानों की है जो कि बहुत बड़े लेवल पर खाद्यान्नों का उत्पादन करते हैं। वो खाद्यान्न हमारे उत्पादित होकर हमारे पास मंडियों में आकर जब इकट्ठा हो जाते हैं, तो उस समय उन खाद्यान्नों के रख रखाव की व्यवस्था, जो कि सरकार की पूर्ण जिम्मेवारी होती है, वो उचित प्रकार से ना होने के कारण लाखों टन इस तरह अनाज जिसकी कोई कीमत नहीं है और वो सड़ जाता है या चूहे खा जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उसमें बड़े चूहों का भी विशेष सहयोग होता है, जिस कारण इस सारे पूरे पैदा हुई कच्चे खाद्यान्न को बर्बाद कर दिया जाता है। और साथ ही हमारे यहाँ की सोसाइटीज़ में खाने को, हमें अगर जो भी भोजन चाहिए उसके साथ हम 10 प्रकार का भोजन और परोसते हैं, जिसको कि बाद में हम बर्बाद ही करते हैं। हमें पके हुए खाद्यान्न और कच्चे खाद्यान्न, इन दोनों खाद्यान्नों की बर्बादी को रोकना ही होगा, जिससे एक गरीब आदमी का पेट भर सके और हमारे देश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सो सके। हमें इस तरफ ज़रूर ही हमारी सरकारों को ध्यान देना होगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी। यहाँ एक और विशेष बात की तरफ आप सबका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। हमारे देश में और समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, इनको एक साथ ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन एक एक कुरीति को ख़त्म करने के लिए हमें प्रयास जरूर ही करने चाहिए। मेरा इशारा समाज की एक कुरीति है दहेज प्रथा। वैसे तो सरकार ने और हम सब लोगों ने इसको मान लिया है कि दहेज प्रथा नाम की कुरीति हमने ख़त्म कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी दहेज के लोभी और लालची लोग इस सब काम को कर रहे हैं और पर्दे के पीछे करना चाहते हैं। इसमें कभी कभी कानून के साथ भी वो खिलवाड़ करते हैं और कानून की कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर इस कृत्य को किया जाता है। दोस्तों और साथियों, हमें सबको समझना होगा और एक साथ बढ़ के चल के इस सारे कुरीति को ख़त्म करना होगा, जिस कारण कोई भी व्यक्ति अनावश्यक तरीके से धन का अर्जन ना करे और ना ही इस लालसा में कि कल के लिए हमको बहुत सारा धन इकट्ठा करके बच्चों को शादियों में देना पड़े। ये एक बहुत आवश्यक चीज़ नहीं है और हमें और आपको सबको मिलके अपने राष्ट्र और देश और समाज के प्रति, समाज की चिंता के साथ साथ देश की चिंता हमारे लिए प्राथमिक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा और क्या कहूँ, आप सबके विचारों का भी आमंत्रण है, स्वागत है। और हमारे पास आपके विचार व्हाट्सएप नंबर पर मिल रहे हैं, जिस कारण हम और आप मिलकर इस कड़ी को आगे बढ़ा पा रहे हैं। दोस्तों और साथियों, अगर आपको चैनल में की हुई बातचीत अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं। कल पुनः इसी समय आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।